नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की सिलेक्टेड और काम की 100% सटीक फटाफट 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, खाते में ट्रांसफर होगी रकम। राजस्थान में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मिलेंगी कई सौगातें। राजस्थान सरकार 31 मई को महिलाओं के खातों में जमा कराएगी रुपए। जानिए पूरी योजना। दोस्तों, राजस्थान सरकार 31 मई को महान समाज सुधारिका और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती भव्यता से मनाने जा रही है। इस अवसर पर जयपुर स्थित RIDC ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। इस दौरान महिला शक्ति को कई सौगातें दी जाएंगी। विभिन्न योजनाओं में महिलाओं और बालिकाओं के खातों में राशि हस्तांतरण होगी। इसके अलावा कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा। खुशखबरी, राजस्थान के 4,50,000 पशुपालकों को एक साथ मिला सरकार का तोहफा राशि बैंक खातों में जमा। दोस्तों, राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 4.5 लाख पशुपालकों के खातों में 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से भेजी गई है। यह राशि 5 रुपए प्रति लीटर दूध के हिसाब से सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों को दूध देने वाले पशुपालकों को प्रदान की गई है। राजस्थान में लघु व सीमांत किसानों को सरकार देगी प्रतिवर्ष 30,000 रुपए। जाने क्या है योजना। दोस्तों, राजस्थान में लघु व सीमांत किसानों के लिए नई योजना। भजनलाल सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए देगी। सरकार किसानों को बेलों से खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लघु व सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन स्वरूप 30,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। ऐसे में किसान फिर से खेतों में बैलों से भूमि की जुताई करते नजर आएंगे। घटती बैलों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है। राजस्थान के 121 गांवों की खुलेगी किस्मत। हर BPL परिवार को मिलेंगे 1 लाख रुपए। कमेटी ने सर्वे किया शुरू। राजस्थान में मृतक राशन डीलर्स के परिवारों को बड़ी राहत भजनलाल सरकार ने दी। कई छूटें। राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाली छात्राओं को मिलेंगे हजारों रुपए। ऐसे करें आवेदन। भरतपुर के कासिम ने पाकिस्तान में ली ट्रेनिंग, फिर की जासूसी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाले कासिम को दिल्ली पुलिस ने ISI के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। सामने आया है कि कासिम ने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली और सेना की गोपनीय जानकारी साझा की है। 3rd ग्रेड के 21,000 शिक्षकों का होगा प्रमोशन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया ऐलान। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के परिणाम जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत कई नवाचार किए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव परिणामों में दिखाई दे रहा है। हर वर्ष परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में तृतीय श्रेणी के 21,000 शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जिले में 9,013 में से 5,721 आवेदनों में मिली कमियां, विभाग ने दिया सैंडबैग। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल शुरू किया गया था, जिसमें अब तक 9,013 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें विभिन्न कमियां मिलने पर रसद विभाग की ओर से 5,721 आवेदनों को सैंडबैग दिया है। राज्यपाल से मिले सांसद। हनुमान बेनीवाल SI भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग। कहां जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से मिलूंगा। राजस्थान में LPG गैस की कालाबाजारी बड़ा खेल। 4 गैस टैंकर के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में गर्मी से निजात और बारिश के लिए बर्फीले पानी में यज्ञ पंडितों ने की अनोखी पूजा।
ब्लैकमेलिंग के लिए कांस्टेबल ने अधिकारी से की 5 लाख की डील। फिर हुआ हनी ट्रैप का खुलासा, एसपी ने किया सस्पेंड। महाराणा प्रताप जयंती चित्तौड़गढ़ में हुआ, प्रतिमा का अनावरण, सीएम भजन लाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। बजरी माफिया का आतंक और कांस्टेबल की मौत पर गहलोत का सरकार पर आरोप, कहा सब मिलीभगत है। जेडीए ने बना ली लिस्ट, जयपुर में अगले कुछ महीनों में इन सड़कों पर चलेंगे बुलडोजर। भरतपुर में 30 साल बाद फिर क्यों शुरू हुई तंबाकू की खेती, किसानों ने बताई पूरी बात। देश में पहली बार 84 वर्षीय मां ने 50 साल की बेटी को दान की किडनी, एसएमएस हॉस्पिटल में हुआ ट्रांसप्लांट। स्कूल में मोबाइल और नमाज पर लगाई पाबंदी तो अच्छा आया 10वीं का रिजल्ट, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। 17 जिलों के अधिकारियों से खफा हुए सीएम भजन लाल शर्मा भरी मीटिंग में लगाई फटकार। डीडवाना के खारिया तालाब की आधी जमीन गायब, उसी में गिर रहा शौचालय का पानी, कमिश्नर की रिपोर्ट में खुलासा। बजरी तस्करों को सबक सिखाने के लिए जोधपुर पुलिस का एक्शन शुरू, 25 पंचायतों में एक साथ दबिश। बेनीवाल का आरोप, सरकार मेरा फोन टैप कर रही है, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग पर जारी है धरना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा कदम, भिनाय में नया औद्योगिक क्षेत्र अंता को मिलेगा 765 केवीजीएसएस। राजस्थान में शनिवार को फिर होगी मॉक ड्रिल, सुनाई देगी युद्धक विमान और ड्रोन से हमले और सायरन की गूंज। राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ होगा चुनाव, सामने आई संभावित तारीख, ऐसे लागू होगा आरक्षण। टीकाराम जूली के निशाने पर सीएम भजन लाल बोले, पर्ची की सरकार राजस्थान से ज्यादा दिल्ली में लगा रही अपनी हाजिरी। राजस्थान में कोविड के नए मामले बढ़े, एक दिन में 15 संक्रमित मिले, जयपुर में सबसे ज्यादा केस। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नए वेरिएंट का ज्यादा संक्रमण नहीं है, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर कोविड संक्रमण के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार 29 मई को राजस्थान के अलग अलग जिलों में कोरोना के 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह केस जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित केस राजधानी जयपुर में मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से इस पर सियासत शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी ने सिंदूर सम्मान अभियान चलाया है। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। वहीं इस अभियान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सिंदूर सम्मान अभियान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह महिलाओं के भावनाओं से खिलवाड़ है। बीजेपी पवित्र प्रतीकों का भी राजनीति में इस्तेमाल कर रही है। डोटासरा ने बीजेपी के इस अभियान को हास्यास्पद बताते हुए कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता जिनकी अभी तक खुद शादी नहीं हुई, वो अब सिंदूर बांटने निकले हैं। किस बात का सिंदूर बांटा जा रहा है? अगर किसी वीरांगना का दिमाग फिर गया तो चप्पलों से मारेगी। किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद घोटाले का किया खुलासा, गोदाम पर खुद की छापेमारी। राजस्थान में तेज आंधी और बारिश का नया अलर्ट, जाने कहां कहां चलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा। दोस्तों, राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत भीषण गर्मी पड़ीडीडीएच रही है। वहीं अब बारिश आने से लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिलेगी। वहीं इसको लेकर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जयपुर उत्तर में मध्यम बारिश, मेघ गर्जन और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बाराकोटा, झालावाड़, झुंझुनू और चूरू में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है।